जागे जागे अरमा है, जागे जागे हम ओ। भगवान, मैं हवा की बात कर रही हूँ और हवा तो है ही नहीं। मजाल है कि थोड़ी सी भी हवा चल जाए। इतनी गर्मी में सारा सिस्टम हिल गया है, ऊपर से मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं। हे भगवान, कुछ नहीं तो जरा सी गर्मी कम ही कर दे। एक तो लग भी नहीं रहा कि ठंड आने तक जिंदा बच पाऊंगी। अरे सोनाक्षी, वो मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। आज तो तुम्हारी बारी है ना खाना बनाने की। पता है, हम दोनों ने ये बहुत अच्छा किया है कि खाना बनाने के काम को आधा आधा बांट लिया है, वरना अकेले अकेले खाना बनाने में जो हालत खराब होती है, ओफो। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी गर्मी में मुझसे तो ना होगा भाई कोई रसोई का काम। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर देती हूँ। अपने बदले एक नौकरानी को रख देती हूँ, वो मेरे बदले खाना बना दिया करेगी। सोनाक्षी, ये तो गलत बात है। इतनी गर्मी में मैं अगर रसोई में काम कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना चाहिए। ये पैसे के जोर पर तुम काम वाली को रखकर क्या दिखाना चाहती हो? मैं चली न चली। सोनाक्षी इतराते हुए वहां से चली जाती है। आस्था को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपनी सास निर्मला के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। मैं इतनी गर्मी में रसोई के सारे काम अकेले करती हूँ, और सोनाक्षी ने क्या कहा कि मैं मेड रख लेती हूँ, मेरे बदले वो खाना बना दिया करेगी। और मेरा क्या, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे उसी रसोई में खटकर मरकर सड़कर कैसे भी काम तो करना ही होगा। अगर ऐसा ही है तो आपको भी मेरे लिए एक भाई रखना होगा। मुझसे भी नहीं होता इतनी गर्मी में काम। अरे भाई, गर्मी इतनी है, कम से कम इतना लड़ो तो मत। सारा का सारा माहौल गर्म कर दिया है तुम दोनों ने। देखो मेरी प्यारी बहुओं, तुम दोनों ने वो गाना तो सुना ही होगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बस इस जीवन में अगर जिंदा रहना है तो काम तो करना ही होगा। अच्छा माँ जी, आपने भी तो ये गाना सुना होगा ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अरे अरे बहू, तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि मेरा सारा काम निकल जाता है, मैं कोई काम निकालूं? हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल यही था। ए बहू, इतना ही गाना सुनने का शौक है तो जाकर रेडियो में घुस जा, समझी? खबरदार जो इस तरह से मुझसे अगली बार बात करने की कोशिश की। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सोनाक्षी एक बार फिर अपनी सास को वहां से चिढ़ाकर निकल जाती है। देख रही है आस्था बहू, किस तरह से ये हम सबको चिढ़ा चिढ़ा कर निकल जाती है। इस ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना बहुत जरूरी हो गया है हम लोगों के लिए। समझ में आ रही है ना तुझे मेरी बात? हाँ माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, और लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अगले दिन, ओहो छी छी, घर सारा कितना गंदा हो रहा है। अरे आस्था दीदी, आपने आज कोई सफाई की भी है या नहीं? क्या हुआ सोनाक्षी, क्या बोल रही हो तुम? अरे आपने घर नहीं देखा क्या, कितना गंदा हो रहा है घर। अरे सफाई करनी भी है या नहीं? ओह, अरे लगता है तुम्हें मम्मी जी ने बताया नहीं। हम लोग इस घर का बंटवारा कर रहे हैं और मैंने इस घर में सब कुछ आधा आधा डिवाइड कर लिया है, तो अब तुम्हें हम सबके लिए खाना बनाने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही रहेगा ना? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैं ऐसे भी अपने सारे काम कर लूँगी। मम्मी जी भी आपकी तरफ ही रहेगी क्या? हाँ, मम्मी जी ने मेरा ही साइड चुना है। वैसे भाभी, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और इतने पैसे फेंकूंगी ना, खूब सारी मेड मेरे चारों तरफ घूमेंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरा तो बस इतना ही कहना था। ये घर के काम है और हम दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं अपने सारे काम अकेले कर लूंगी, बाय। हे भगवान, आज सुबह तो बहुत देर से आँख खुली। ये तो कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है रसोई से आ रही है, जाकर देखती हूँ। अरे वाह, मूंग का हलवा। मुझे तो बहुत मन कर रहा है खाने का, पर मैं इनसे कैसे मांग सकती हूँ? मैंने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इतना कहकर सोनाक्षी वापस अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, घर कितना गंदा हो रहा है, मुझे तो देख देख कर ही घिन आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ जब सोनाक्षी ने आस्था के घर को देखा तो देखते ही वह दंग रह गई।
हे भगवान, ये तो पूरा का पूरा हीरे की तरह चमक रहा है। आने दो आज किशोर को, मैं अभी उससे बात करती हूँ कि कोई ना कोई काम करने वाली रखे, वरना मुझसे तो नहीं होगा ये सारे काम। अरे नहीं नहीं सोनाक्षी, अभी ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, अभी हम कोई काम करने वाली नहीं रख सकते। अरे पहले भी तो घर चल रहा था ना, और वैसे भी मुझे पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं अगले महीने उन पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना कि जाकर घर में बंटवारा कर लो। किशोर से डांट सुनने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि अब तो काम करना मजबूरी है। उसने उठकर काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते अचानक से उसका पैर फिसला और वह वहीं पे धड़ाम से गिर गई। हाय, मैं तो मर गई रे, पैर टूट गया रे मेरा। उसकी चीखें सुनकर सभी घर वाले वहां पर पहुंचे। अरे सोनाक्षी, ये सब कैसे हुआ? तुम गिर कैसे गई? हे भगवान, मेरी एक बहू लंगड़ी हो गई है। ओहो माँ जी, क्या आप 2 मिनट के लिए चुप रहेंगी? हमें सोनाक्षी को उठाकर कमरे में ले जाना चाहिए। सोनाक्षी की सेवा करने में आस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सोनाक्षी को समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे आस्था दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों का हाथ कभी नहीं बटाया। दरअसल वो बात क्या है ना कि मैंने अपने घर में कभी भी काम नहीं किया था, तो मुझे काम करने की ज़रा भी आदत नहीं है। दिन रात मैं बैठकर बस टीवी देखती थी और गाने सुना करती थी। पर अब मुझे समझ आ गई है, इस तरह बंटवारे से कोई काम नहीं होता। मैं आपके साथ मिलकर सारे काम करूँगी। अरे मेरी बहू, अगर शाम का भूला घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ, भैया को बोलो ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर अब एसी नहीं लगा तो फिर कब लगेगा? हाँ हाँ माँ, निशु की बात बिल्कुल सही है। इतने सालों से हम तो बिना एसी के ही रह रहे हैं। एक टूटा फूटा कूलर है, वो भी सही से काम नहीं करता। और वैसे भी इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। माँ प्लीज, माँ भैया से कहो ना एसी लगवाने को। माँ, कल रात भर मैं सोई नहीं हूँ। इतनी गर्मी में सिर्फ पंखे की हवा में कोई कैसे सो सकता है? अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। अरे बच्चियों, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम चारों? और तुम्हें क्या लगता है? मैंने तुम्हारे भाई से कहा नहीं एसी लगवाने को। मैंने बात की थी उससे, कह रहा था कि अभी पैसे नहीं हैं, जब पैसे आएंगे तो एसी लगवा दूंगा। अरे मानवी बहू, तू भी आ गई? मत पूछ बहू, बहुत गर्मी है, नींद चैन सब उड़ चुका है हमारा। वैसे तुझे तो अच्छी नींद आई ना? अरे कहाँ माँ जी, मुझे नींद कहाँ आएगी, एसी तो है नहीं और ऊपर से एक कूलर था जो पूरी तरह खराब हो चुका है। हे भगवान, कूलर खराब हो गया? हाँ माँ जी, रात को ही कूलर से बहुत अजीब अजीब आवाज आनी शुरू हो गई और उसके बाद जब मैंने कूलर ऑन करके देखा तो फिर वो चल नहीं रहा था। लो, अब एक सहारा कूलर था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए गया हमारे हाथों से। अब मरो और सड़ो इस गर्मी में सबके सब। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अपने मायके से एक एसी मंगवा रही हूँ। मेरे पापा ने कहा उनके यहाँ 2 स्टैंड बाई एसी रखे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि हाँ पापा, क्यों नहीं, वैसे भी गर्मी भी बहुत पड़ रही है ना। अरे वाह भाभी, क्या बात है, एसी और वो भी हमारे घर में। आज लगता है भगवान ने हमारी सुन ही ली। इसका मतलब है हम भी एसी में रहेंगे और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। वाह वाह वाह, कितना मजा आएगा। अगले दिन जब एसी उनके घर पहुंचता है, माँ ये एसी हम हॉल में लगवा लेते हैं, जब भी किसी को ठंडी हवा खाने का मन करेगा तो वो हॉल में आ जाएगा। अरे नहीं माँ, ऐसे थोड़ी होता है, ये एसी हम अपने रूम में लगवाएंगे। तुम चारों का दिमाग तो सही है, ये एसी तुम्हारे बाप का नहीं है जो इसे यहाँ लगवा लूं और वहाँ लगवा लूं कर रही हो। ये तुम्हारी भाभी का एसी है और उसे जहाँ मन करेगा वो वहीं लगवाएगी। वो भला क्यों तुम्हारे कमरे में एसी लगवाएगी? जैसा कहना था वैसा ही हुआ, मानवी ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया। अरे भाभी, आप यहाँ पर सो रही हो? दरअसल हम चारों को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही है। वो क्या है ना, इतनी गर्मी जो पड़ रही है तो हम चारों आपके कमरे में सो जाए। देखो, बात तो तुम चारों की बिल्कुल सही है, एक काम करो, तुम लोग भी यहीं सो जाओ, ठीक है? और नहीं तो पूछ लो जाकर, माँ जी को भी तो गर्मी ज्यादा नहीं लग रही, अगर उन्हें भी गर्मी लग रही तो उन्हें भी यहाँ लेकर आ जाओ। वी ने गुस्से से कहा। अरे नहीं नहीं भाभी,
मम्मी को तो आदत है गर्मी में सोने की, हम चारों बस यहाँ सो जाते हैं। और चारों की चारों नंदें कमरे में सो जाती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। अमित, एसी तो हमने लगवा लिया है, पर ये आपकी बहनें इस एसी की वजह से हर समय हमारे कमरे से चिपकी रहती हैं। अरे मानवी, ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। आज रात को हम डिनर पे जा रहे हैं, तैयार रहना, ठीक है? डिनर पे? अच्छा ठीक है। अरे भाभी, आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो इतनी? अरे वो तुम्हारे भैया के साथ आज मैं डिनर पे जा रही हूँ। ओह, ये बात है। अच्छा सही है, जा जा डिनर पे तुम लोग। सही है, अगर ये लोग डिनर पे जा रहे हैं तो हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा एसी में रहने के लिए। खूब मजा करेंगे हम चारों। उन दोनों के घर से निकलते ही चारों नंदें उनके कमरे में आकर एसी की ठंडी हवा का आनंद लेती हैं और साथ ही साथ खूब सारे कचरे भी बिखेर दिए। 3-4 घंटे बाद जब मानवी घर वापस आती है तो अपने कमरे का हाल देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये मेरा कमरा है? कितना गंदा कर रखा है तुम चारों ने। अरे मेरी क्या गलती थी जो मैं अपने कमरे में ताला लगाकर नहीं गई। चलो अभी के अभी मेरे कमरे से तुम चारों उठो और भागो यहाँ से। इसके बाद मैं इस कमरे में तुम चारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चारों की चारों नंदे वहाँ से रोते रोते भाग जाती हैं। ये भाभी क्या समझती है खुद को? हाँ, एक एसी लगवा लिया तो क्या हो गई? हम चारों ने कौन सा उनका खजाना चुरा लिया? बस एसी की ठंडी हवा में ही तो रहने गई थी। मानवी, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, डांट दिया ना बेचारियों को। छोटी हैं अभी, वो नहीं समझ सकती। देखो मानवी, गर्मी तो सबके लिए है ना, और अगर उन बेचारियों ने गर्मी में थोड़ा सा एसी का इस्तेमाल कर ही लिया तो इसमें बुरा क्या है? मानवी को अब उसकी हरकतों के लिए उसे बुरा लगा। और दूसरी तरफ, क्या हो गया? तुम चारों रो क्यों रही हो? अरे तो बहू की बात भी तो सही है, उसने अपने कमरे में एसी लगवाया है, ये उसका एसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं माँ जी, गलती मेरी है। मेरा तेरा क्या होता है? मुझे समझना चाहिए था कि गर्मी सबके लिए है और इन चारों को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। हो सके तो तुम चारों मुझे माफ कर देना। नहीं भाभी, गलती हमारी भी है, हमें भी यूं आपके कमरे में बार बार नहीं जाना चाहिए था। इतना कहकर चारों नंदे अपनी भाभी को गले से लगा लेती हैं। अच्छा माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पापा के पास 2 एसी है स्टैंड बाई में। आज के आज तुम चारों के कमरे में भी एक नया एसी लगेगा। भाभी आप कितनी अच्छी हो। हाँ भाभी, हमने आपको तंग कर दिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद पूरा परिवार एसी की हवा में हंसी खुशी रहता है।